हेलो प्यारे दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टॉप क्लास के अंतर्गत। नज़रिया बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़रिया बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं होती, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं होती, दिशा बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। यानी यहाँ पर इसका खेल है। बिल्कुल, अब बात यही कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ कमेंट आए, देन मुझे लगा कि आपको इस बारे में एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो ले आऊँ जिसमें ये बताऊँ कि अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो व्हाट टू डू नाउ, तो क्या कर सकते हैं हम। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो आप उसको फॉलो करते हैं, देन इसका रिजल्ट आपको बहुत ही फास्टली मिलने भी लग जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हर स्टूडेंट बहुत अच्छा मार्क्स ले आए और बहुत अच्छे से पढ़े। तो सबसे ज़रूरी तो थिंग्स ये है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, व्हाट इज द रीज़न, इसके पीछे क्या रीज़न है। अगर बिहाइंड द हम रीजन की बात करें तो देखो, कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें, पढ़ाई में मन नहीं लगने का मतलब है कि अगर आप ही कह रहे हैं मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मतलब आपका मन कहीं और है। तो कहाँ पर आपका मन है, एक बार तो अपने मन से पूछिए कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं है तो मेरा मन कहाँ लग रहा है। तो आपका मन के खाने में, पीने में, घूमने में या और कोई एक्टिविटी में। तो एक दिन दो दिन उस काम को फुल ऑफ काम वो कीजिए। यानी घूमने का मन है तो एक दो दिन घूम आइए, खाने का मन है या जो भी मन है तो एक दो दिन वो जी भर के वो काम कर लीजिए। सबसे पहले तो ये बात है, क्योंकि मन भटकता है तो इसको कॉन्सेंट्रेट लाने के लिए, उसको फोकस लाने के लिए कुछ चीज़ करना पड़ेगा। तो एक सबसे फर्स्ट थिंग तो यही है कि अगर मन भटक रहा है तो सबसे फर्स्ट थिंग है आप उसको एकाग्रत करने के लिए, आपका मन जो फिलहाल की डिमांड कर रहा है उसको तुरंत ही एक झटके में मनाने के लिए आप वो चीज़ एक साथ कर लीजिए जो आपको करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि 10-15 दिन का काम है मन को शांत करना, नहीं जी। ओके, अब बात करते हैं कि ये तो तरीका बता दिया कि नहीं हो रहा था, तो उसके लिए आपको फर्स्ट थिंग क्या करनी है। अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहेगा नहीं मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है, ना घूमने खाने पीने का। ऐसे भी स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं और मेरे पास ऐसे कमेंट आया, देन मैं उसको बताऊं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई स्टूडेंट ने ये कह रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है, ओके। मेरा मन, अब मन आपका ही है और ये आपका मन ही आपसे कहने की कोशिश करा कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से समझ लीजिएगा, और ये जो मैं 4-5 बात बताऊंगा, अगर इसको फॉलो करते इसका रिजल्ट बहुत ही हैप्पीली पॉजिटिवली आपको मिलने वाला है। तो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो अब यहाँ पर अपने मन से ये सवाल कीजिए कि मैं पढ़ना क्यों चाहता हूं, मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, मुझे पढ़ाई क्यों करनी है। पहला तो यही, और यहीं से आपके पास आपका मन ही आंसर देगा। पढ़ाई करना तो जरूरी है, क्योंकि विदाउट स्टडी समाज में ना तो इज्जत है, ना नौकरी छोकरी वगैरह, हर चीज थिंग कहते हैं ना। तो सबसे पहली बेसिक नीड होती है कि आपको एक बेस्ट एजुकेशन लाइफ को हैंड ओवर करना है, ठीक है ना। यानी अपने आप को हैंड ओवर कीजिए, हम ये कह सकते हैं कि आपको एजुकेशन के जरिए अपने आप को स्टैंडर्ड को डेवलप करना है। यानी आपको कम से कम एक नॉलेजेबल पर्सन बनने के लिए नॉलेज प्राप्त करना होगा। या मान लीजिए इतना दूर की ना सोचे, यही सोच लीजिए कि आपका उद्देश्य जो है, मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट जॉब है या बीए कंप्लीट करना है बेहतर मार्क्स से, तो बिना पढ़ाई के होगा क्या, बिना पढ़ाई के होगा क्या, नहीं हो सकता ना। अगर आपका मन कह रहा है पढ़ाई नहीं हो रही है तो फिर मन से पूछिए पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, तो मन कहेगा पढ़ाई, अभी जस्ट हमने कहा कि पढ़ाई क्यों करनी है, तो मन से ही पूछना। मन कहता है ना कि भाई पढ़ाई नहीं हो रही है, मन नहीं लग रहा है, तो मन को हमें ये कहना है कि भाई पढ़ाई क्यों कर रहे हैं हम, तो मन ही उत्तर देगा कि पास होना है, अरे अच्छे नंबर लाने, अरे बीए करना है, अरे आरएस की तैयारी करनी है। तो बस मन को कह दीजिए फोकस कर ले बेटा, वरना जिंदगी
यही रह जाएगी। तो फर्स्ट थिंग ये है कि मन से सवाल कीजिए और मन कहेगा बिल्कुल पास होना है या बेस्ट करना है। तो सबसे पहली थिंग, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो ये मैं कुछ सिस्टम, कुछ ऐसी रियलिटिक चीज़ें बताऊंगा जिसको आप फॉलो कीजिएगा। दूसरी जगह जब आपको ये चीज़ क्लियर होती है, देन दूसरा, पढ़ाई के लिए आप एक सही जगह को सिलेक्ट करिए, यानी बेटर पैलेस। बेटर पैलेस, बेटर पैलेस का मतलब है सही जगह जहां से आपको पढ़ाई होती है। क्योंकि देखो, पढ़ाई नहीं हो रही हो, फिर आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और माहौल ऐसा हो जो डाइवर्ट करता है, देन कोई काम नहीं आएगा। तो इसलिए जगह बहुत अच्छी होनी चाहिए जहां से आपको पढ़ाई का मन, यानी पढ़ाई करने का मन हो। ये थिंग्स। थर्ड, पढ़ाई के अंदर मन को लगाए रखने के लिए, या पढ़ाई नहीं हो रही है तो इसके लिए तीसरा जो है, जो आपको मैं अगर कहूँ तो वो है एक रूटीन फॉलो कीजिए। क्या करना है? एक रूटीन। रूटीन कहने का मतलब है दिनचर्या। रूटीन का मतलब है दिनचर्या ऐसी बनाइए जिसको आप उसके ऊपर चल सके, यानी एक टाइम टेबल, एक टाइम टेबल। ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर की, ऐसी और क्या चीजें हम करें। तो सबसे जरूरी तो होता है ना कि मन नहीं लगने का रीजन है कि आपका मन कहीं भटकता है। तो भटकता कहाँ है? आजकल भटकने का काम है मोबाइल, टीवी, या कुछ ऐसी नॉनसेंस बातें जो आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो आपको जब आपने एक टाइम शेड्यूल किया कि मुझे उस समय पढ़ाई करनी है, तो उस दरमियान आप भटकने वाली चीज़ों से दूर रहें, भटकने वाली चीज़ों से दूर, भटकाने वाली चीज़ों से दूरियां क्या बना लीजिए? दूरियां बना लीजिए। जैसे मान लीजिए मोबाइल वगैरह या जो भी है, तो इसको उस दरमियान साइड में रखिए। देखो, मोबाइल पास में होगा ना, और फिर पढ़ोगे, पढ़ता हूँ फिर मैसेज आता है, नहीं पहले पढ़ लेता हूँ, फिर दूसरा मैसेज आता है, नहीं पढ़ लेता हूँ, पढ़ना जरूरी है, फिर तीसरा, अरे यार पढ़ाई बाद में करता हूँ, पहले मैसेज देख लेता हूँ क्या है। तो बस कई भैंस पानी में। यानी आपको वो भटकने वाली चीजें ना पास में रखना ही नहीं है। अगर आपके पास है तो साइलेंट रखिए उसको। आपका जो टाइम शेड्यूल है उसके बाद देखने का है तो उसके बाद ही देखिए। तब तक अपने मन को मना लीजिए कि वो मेरे लिए नहीं है। तो सबसे जरूरी थिंग्स है, तभी तो मन लगेगा। और देन फिर ध्यान रखिए कि पढ़ाई करते समय एक ध्यान रखना है कि पढ़ाई करते समय मन ऊब जाए। लॉन्ग टाइम पढ़ाई, कंटिन्यू पढ़ाई नहीं करना है, बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना है। तो पढ़ाई में मन लगता रहेगा, याद होता रहेगा। वरना फिर क्या होगा? गधों की तरह लगे रहेंगे, तो फिर एक लिमिट होती है, फिर वो पढ़ाई नहीं होती। खाने की लिमिट होती है, हर किसी चीज़ की लिमिट होती है। अब अंधाधुंधी पढ़ाई करोगे तो फिर कैसे हजम होगा? पढ़ते जाओगे लेकिन वो याद नहीं होगा। तो इसलिए शॉर्ट ब्रेक लें। पढ़ाई की 20 शॉर्ट ब्रेक, ये कब होगा? जब आपका मन पढ़ाई में लगे तब। और फिर कहेंगे याद नहीं हो रही है पढ़ाई, तब ये फॉर्मूला काम करने वाला है। ठीक है। और फिर ध्यान रखिए कि एक जो और थिंग्स है, आप जब पढ़ते हैं या फिर पढ़ने में याद नहीं हो रहा है या फिर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो उस दरमियान एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि आप जब पढ़ें, रीडिंग करें, जब पढ़ें या रीडिंग करें तो हाथ का भी यूज करें। जैसे पढ़ते हैं कोई पैराग्राफ तो वहाँ पर फिंगर साथ साथ में घुमाते जाइए, तो वो आपका नजरिया, आपकी एक्टिवनेस वहाँ पर रहेगी। तो रीडिंग के समय हाथ का यूज करें। रीडिंग के समय हाथ का यूज लें। ठीक है ना? तो ये सही है। देखो, ये जो भी मैंने थॉट बताया आपको, ये प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तभी होगा। और फिर बात करें कि ये चीजें तो आपको करनी ही करनी है। और फिर कहीं कि कोई प्रश्न ये भी करता है कि सर कितने घंटे पढ़ाई मैक्सिमम करनी चाहिए, कितने घंटे दबा के? देखिए, एक लिमिट होती है इसकी या हर किसी की। 24 घंटे में कहते कि मैं तो 18 घंटे पढ़ाई करता हूँ, तो 18 घंटे में से मैक्सिमम जो याद होने का या दिमाग एक्टिव होकर जो अच्छा सही से परफॉर्मेंस करता है ना, वो 6 से 8 घंटे ही होता है। कितना होता है?
6 से 8 घंटे ही वो दिमाग अच्छे से परफॉर्म करता है और उस दरमियान आप याद करते हैं, बहुत अच्छे से लर्न होता है। तो लगातार 6-8 घंटे पढ़ाई करने से भी याद पूरे 6 घंटे यूज नहीं होता है, बीच में शॉर्ट ब्रेक लेना, यानी टोटल मिलाकर 24 घंटे में 6 से 8 घंटे ही दिमाग बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। तो उस दरमियान आप शॉर्ट ब्रेक लेते पढ़ाई करिए, लेकिन लगातार मत कीजिए। लेकिन जो पढ़ाई का शेड्यूल है कम से कम 6 से 8 घंटे होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स जाएगा। और फिलहाल बात करें कि सबसे मोस्ट ऑफ इन सभी को मिलाएं तो वो चीज आती है पॉजिटिव थॉट। इतना बड़ा क्यों लिखा? क्योंकि ये पावर ही ऐसा है, जब भी पढ़ने बैठें तो पॉजिटिव थॉट ही दिमाग में रखें। आसपास का एनवायरनमेंट कैसा भी हो, थिंक पॉजिटिव। जैसे 3 इडियट मूवी भी में देखा है ना, ऑल इज वेल, ऑल वेल, ऑल वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा होगा। तो कहीं पर ऐसा लगेगा भी, जब देखो सफलता की राहों में ऐसे ही नहीं बढ़ते हैं या सफलता ऐसे नहीं मिलती है, काफ़ी परिश्रम और कठोर मेहनत करनी होती है। तो अगर आप एंड तक ये वीडियो समझ के हैं, देख के हैं, तब आपको इस चीज़ को एहसास हो जाएगा कि पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक सोच में वो शक्ति होती है जो आपकी पढ़ाई को डबल एक्सपीरियंस लेके आ जाएगी। तो ये थी आपके प्रश्नों की, और मुझे लगा कि और स्टूडेंट को जो एग्जाम आ रहा है उनके लिए हेल्पफुल के तौर पर ये चीज़ें उनके गाइड करनी चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा पढ़ते समय नोट्स जरूर बनाइए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए और नोट्स दीवारों पे चिपकाइए, आते जाते उसको पढ़िए तो वो लर्न भी हो जाएंगे। जो स्टिकी नोट्स कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टिकी नोट्स, ठीक है ना। और ये भी आप यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे नोट्स बनाइए, दीवार पे चिपका लीजिए, ऐसे कि नहीं बाहर के भाई वापस दीवार से हटाओ जो खराब हो जाए, नहीं, हल्के से कि भाई आज के दिन मुझे ये चीज़ें फॉलोअप करनी है, इसको लर्न करना है। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल ही गया कि पढ़ाई में मन लगने की एक चीज़ और है कि सब्जेक्ट को बदलते रहें, सब्जेक्ट चेंज। कहने का मतलब है आपके जो भी सब्जेक्ट है लगातार एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन मत पढ़िए, सब्जेक्ट में रूटीन कीजिए, एक सर्कल अपनाइए कि ये इतने घंटे पढ़ी, इतने घंटे ये पढ़ी। जैसे मैंने कहा था ना अभी टाइम टेबल, तो इसमें वो एक चीज़ आ जाती थी बट मैंने यहाँ पर मेंशन की है। ओके, तो ये थी कुछ हेल्पफुल। अगर आपने एंड तक वीडियो देखा है, कुछ चीज़ें अगर आपको रियली में ऐसा लगा है तो इसको प्रैक्टिकल कीजिए, इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। एंड देन इसको अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिएगा। और लास्ट में ये कहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।